गजा जंग बंदी से मुतल्लिक मिस्र में अहम मुज़ाकरात, क्या कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर मुआहिदा तय पा जाएगा? जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह जंग बंदी है या हमास की कैद में मौजूद अपने शहरियों की रिहाई? भारत के वज़ीर दिफा और फौजी सरबराहान की गीदड़ भभकियां, क्या इंडिया 6 महीने कबल की शर्मनाक शिकस्त इतनी जल्दी भूल गया? जंग हुई तो इस बार जवाब तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। हुक्मरान इत्तेहाद की दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी में सैलाब और दीगर मामलात पर शदीद लफ्जी गोलाबारी। क्या ये वाकई इख्तलाफात है या नूरा कुश्ती हो रही है? क्या अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालने जा रही हैं? प्रोग्राम का आगाज करते हैं गजा से, जहां 2 साल से जारी जंग में अमन के लिए उम्मीद की किरण फूटी है, जिसमें फ्रीकैन मुज़ाकरात की मेज पर बैठने को तैयार हो गए हैं। इस हवाले से आज मिस्र में अहम मीटिंग शेड्यूल है, जो मुमकिना तौर पर सियाहती मुकाम शर्म उल शेख में होगी, जिसमें मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमेरिका और हमास के वफूद शरीक होंगे। मिस्र के सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में गजा की पट्टी से इसराइली फौज के इनखला के लिए नक्शा तैयार करना है और कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत मुमकिना तौर पर रहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्तों का जायजा लेना शामिल है। उधर हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हैया मंजर आम पर आ गए हैं, जिनके बारे में इसराइल ने दावा किया था कि इसराइल के कतर पर हमले के दौरान वो शहीद कर दिए गए। ताहम बाद में अरब टीवी को इंटरव्यू में खलील अल हैया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का बताया था। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इसराइल के गजा से इनखला के पहले मरहले में उनकी रजामंदी से मुतल्लिक हमास को बता दिया है। ताहम हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को तनबीह की थी कि हमास तेजी दिखाए, वरना तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी और ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ हमास की जानिब से शराइत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम ना करने पर डेडलॉक की सूरत हाल है, जबकि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के असाब पर हमास छाई हुई है और इसे गैर मुसल्लह करने और हर कीमत पर अपने यरगमालियों की रहाई चाहते हैं, जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात पर तैयार हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ टेलीविजन पर खिताब में नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा कि इसने अमेरिका को बता दिया है कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाए, चाहे ये सफारती कोशिश से मुमकिन हो या इसराइल की फौज की ताकत से। हमास के पास ट्रंप प्लान कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो गजा में फौजी कार्रवाइयां तेज हो सकती हैं। नेतन्याहू ने अपनी कौम को यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे और इसराइल का मीडिया में नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब वो हमास की कैद में मौजूद इसराइली फौजियों और शहरियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। एक तरफ जंग बंदी की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब इसराइल ने गजा के मुहासरे के बावजूद कैदियों के तबादले के मुआहदे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत फौज के मरहलावार इनखला के बाद भी 3 स्ट्रेटेजिक मुकामात पर तवील मुद्दती फौज बरकरार रखने का मंसूबा तैयार कर लिया है। तुर्किया के टीवी के मुताबिक इन मुकामात में गजा की सरहद के अंदर एक बफर जोन में फौजी पोजीशंस, दूसरा फील्ड कॉरिडोर जो मिस्र के साथ गजा की सरहद पर वाक़या है और तीसरा तिल अल मनतार की पहाड़ी जो गजा शहर के शुजाइया मोहल्ले के मशरक में वाक़या है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसराइली हुकाम ने इस मंसूबे की तफसीलात वाशिंगटन को पहुंचा दी हैं, जबकि दी यरूशलेम पोस्ट ने अपने इदारिये में लिखा है कि अगर एक नामुकम्मल मुआहिदा यरगमालियों की रहाई का सबब बनता है तो इसराइल को इसे कबूल कर लेना चाहिए। ये शिकस्त नहीं होगी, बल्कि इससे आज हमारी जान बच जाएगी और कल इसराइल की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के नज़दीक इसराइल के मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए लचक दिखाने की वजह सितंबर में कतर पर किए जाने वाला हमला था, जिसमें इसने हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा अमन मुआहदे पर लचक इसलिए दिखाई क्योंकि इसराइली फिजाइया हमले के बाद अमेरिका और अरब ममालिक की जानिब से शदीद दबाव आया था। दूसरी तरफ 67,000 मासूम फलस्तीनियों को शहीद और 1.25 लाख को जख्मी करने के बावजूद इसराइल मुजालिम करने से बाज नहीं आया और अमन की कोशिश के बावजूद गुज़श्ता 24 घंटे में 70 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि ट्रंप ने
ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम की इब्तिदा में लिखा था कि मैं इस बात की कदर करता हूं कि इसराइल ने वक्ती तौर पर बमबारी रोक दी है। उधर गजा में इसराइली मुजालिम और ग्लोबल फ्लोटिला के रजाकारों को यरगमाल बनाए जाने के खिलाफ बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश समेत कई ममालिक में एहतजाज हुए, जिसके बाद इसराइल ने 137 यरगमालियों को रिहा कर दिया। अलबत्ता गजा से इमदाद लेकर जाने वाले फ्लोटिला के काफिले में सवार साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ताहाल इसराइली फौज की हिरासत में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक ने इसराइली फौज के मुकम्मल इनखिला और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया है। उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए खारजा ने मुश्तरका जारी एलामिया में कहा है कि हमने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन तजवीज़ पर हमास के मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम किया है और गजा में जंग के खात्मे और तमाम यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़ को भी सराहा है। मुश्तरका बयानिया में मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के ऐलान का खैर मकदम किया है और कहा है कि गजा इंतज़ामिया टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल अबूरी कमेटी को सौंपी जाएगी। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वज़राए खारजा ने ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम तजवीज़ किया है जो तमाम फरीकों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। उन्होंने इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखिला और गजा के तामीर नौ पर जोर दिया है, जबकि 2 रियासती हल की बुनियाद पर पायदार अमन के अज़्म का अयादा भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हुकूमत ने जंग की खिफ़्फ़त मिटाने और रियासती इंतखाबात जीतने के लिए एक बार फिर गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दी हैं, जिस पर पाकिस्तान ने उसे माजी याद दिलाते हुए कहा है कि अगर इस बार भी भारत ने कोई मुहिम जोई की तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। ISPR की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारत अपने लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले तैयारों के गुस्से को भूल गया है। इज्तिमाई भूलने की बीमारी में मुब्तला भारत अब अगले दौर के तसादुम के लिए परेशान दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता दिनों भारतीय वज़ीर दिफा और फौजी सरबराहान ने इंतहाई इश्ताल अंगेज बयानात दिए। पड़ोसी मुल्क की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जहारियत के लिए मनगढ़ंत बहाने तराशने की कोशिश कर रही है, जिस पर पाकिस्तान भारत को खबरदार करता है कि अगर जंग का एक नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बगैर हिचकिचाहट या रोक टोक के भरपूर जवाब देंगे जो फैसला कुन और तबाह कुन होगा। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे के एलामिया में मजीद कहा गया है कि इस बार हम जोग्राफियाई अदम मुदाखलत के मफरूजे को तोड़ देंगे और भारत के दूर दराज इलाके को निशाना बनाएंगे। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है तो भारत को मालूम होना चाहिए अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई तो ये दो तरफा होगी। जबकि हमारे सिक्योरिटीज राय के मुताबिक मार्का हक के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए हैं। भारत कौन सा असलहा खरीद रहा है इसके बारे में भी पाकिस्तान को इत्तला है। हम हर वक्त जवाब देने को तैयार हैं और भारत ने ऑपरेशन संदूर जैसा काम दोबारा करने की कोशिश की तो सारे शिकवे दूर कर दिए जाएंगे और पहले से ज्यादा बेहतर इलाज किया जाएगा। उधर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इससे बेहतर हो जाएगा। इस बार भारत इंशाल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन हो जाएगा। हफ्ते को भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर सरीक्रिक से मुतल्लिक इल्जाम लगाते हुए धमकी दी थी कि भारत पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल देगा। इससे एक रोज पहले इंडियन आर्मी चीफ ने भी धमकी दी कि रियासत पार दहशत गर्दी जारी रही तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह पर नजरसानी करना होगी। जबकि भारत के एयर चीफ 7-0 की इबरतनाक शिकस्त के 6 माह बाद ख्वाबे गफलत से बेदार हुए और 5 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का मजे का खेज बयान दाग दिया। अब भारत जंग की शिकस्त का बदला तो गीदड़ भभकियों से पूरा कर रहा है या मासूम जानवरों को मारकर जो जिला थरपारकर में भारतीय हदूद में दाखिल हो गए थे। उधर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का दौरा भारत की बातें हो रही हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान का इंतजाम संभालने के बाद ये तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा का इंडिया का पहला बाज़ाब्ता दौरा होगा, जिसे खासा अहम समझा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को बैक वक्त अपनी मशरिक और मगरिब के सरहद पार से दहशत गर्दों की कार्रवाइयों का सामना है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो PTI के अंदर इख्तलाफात में शिद्दत आ चुकी है। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी जारी है। PTI की बात करें तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद 1 अक्टूबर को एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुलाकात में उन्होंने बानी को बता दिया है कि आपकी रिहाई के लिए इक़दामात की बजाय इख्तलाफात को बढ़ा देने के लिए काम हो रहा है। वीलॉगर्स इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी आर्टिकल लिख रहे हैं।
جس میں علیمہ خان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم اور چیئرپرسن لکھا جا رہا ہے۔ مہم چلائی جا رہی ہے کہ علیمہ خان کو پارٹی کا چیئرپرسن بنا دیا جائے۔ جبکہ اسماعیل عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے، کیونکہ شروع سے پارٹی کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے اور پارٹی ڈسکریڈٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مایوس ہو رہی ہے۔ آپ کی رہائی کے حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، بلکہ پارٹی کے اندر ایسی گربندیاں بنتی جا رہی ہیں کہ ان گربندیوں میں ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ کا سہارا لے کر اس گربندی کا حصہ بن کر اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کا فائدہ لے رہا ہے۔ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں، تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے پرووک کر رہی ہے۔ وزیر اعظم علیمہ خان آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں علیمہ خان کو چیئرپرسن بننا چاہیے، مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں، تو آپ نے اگر چیئرپرسن بنانا ہے تو آپ بالکل بنائیں، لیکن آپ یہ کر دیں بجائے یہ کہ جو حالات چل رہے ہیں اور اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ جو مایوسی پھیل رہی ہے اور تقسیم پھیل رہی ہے، اس میں نے بات کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بیان پر علیمہ خان نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت ان کے بھائی کر رہے ہیں اور وہی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ میں ایم آئی کی سہولت کار ہوں، میں کہ میں کچھ ایم آئی کی سہولت۔ دوسرا کہا کہ چیئرمین بننا چاہتی ہوں، اور تیسرا کہا تھا کہ سوشل میڈیا میں کنٹرول کر رہی ہوں۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ چیئرمین عمران خان ہے، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ چیئرمین ہمارا بھائی ہے اور کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ وہی چیئرمین ہے اور وہی رہیں گے، انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے اور وہی رہیں گے۔ ایک اور معاملہ حکمران اتحاد اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نوجوان قیادت کے درمیان بڑھتے اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے ترجمانوں میں لفظی جنگ جاری ہے۔ آج سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ ہمیں آپ کی کسی چیز سے کوئی حسد نہیں اور نہ ہی آپ کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات کروائے، ہمیں تو ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ہماری آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنا رہی ہے اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو سپورٹ ہی نہ کرے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے مسلسل انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے۔ ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے، اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے۔ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کریں۔ مقابلہ کرنا ہے تو اس طرح کر لو، الیکشن کے رزلٹ پہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ تو 2024 میں آپ کو کیا پذیرائی ملی اور 2024 میں ہمیں کیا پذیرائی ملی، سب کے سامنے ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میرے پیسے میری مرضی، میرا پانی میری مرضی، یار یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ جس نے آئین پاکستان پڑھا ہو، جس نے واٹر اکارڈز پڑھے ہوں، جس نے انٹرنیشنل واٹر ٹریٹیز پڑھی ہوں، وہ اس طرح کے ریمارکس دے سکتا ہے؟ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جاتے؟ اس وقت پنجاب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم ان کی پچ پہ کھیلیں۔ شرجیل میمن کی پریس ٹاک کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کے سیلاب متاثرین پر گندی سیاست کا بیانیہ ناکام ہو چکا ہے، تو وزیر اعظم کے خلاف بیانیہ لے کر آ گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ کھیلنے کو سیاست نہیں غلاظت کہتے ہیں۔ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے سندھ کی طرح بوگس نہیں ہوں گے۔ آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو چھٹی کے روز پریس ٹاک نہ کرنی پڑتی۔ دوسری جانب ملیشیا کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی۔ انہیں پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور ان سے حالات کو بہتر بنانے کے کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کی۔